सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा सर। मेरा नाम मनोज कुमार, मैं सिंधवार पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हूँ। महानपुर प्रखंड गया जिला के निवासी हूँ। क्या सर ये पैक्स अध्यक्ष पहली बार बने हैं सर? मैं पहली बार बना, दूसरा बार मेरा चुनाव होने वाला है। मेरा कार्यकाल पूरा हो चुका है 5 वर्ष। सर ये सामाजिक दिमाग में कैसे बात आया सर कि समाज सेवा करना, लोगों के प्रति हमको सहानुभूति कैसे आया? मेरा एक ही सोच है कि समाज की सेवा करें जी नौकरी मैंने पसंद नहीं की। जी। मेरा एक ही सोच था कि समाज की सेवा करें। मेरा सिंधवार पंचायत बहुत पिछड़ा बहुत गरीब पंचायत है, बहुत पिछड़ा पंचायत है। यहाँ बहुत कठिनाई यहाँ की पंचायत, जो भी आज तक यहाँ के पैक्स अध्यक्ष बने, मुखिया बने, विकास से कोई रास्ता नहीं काम दिखाए। हमसे पहले जो पैक्स अध्यक्ष रहे उन्होंने 21,90,000 रुपया के गमन करके भाग गए। जब ने जनता मेरा चुनाव लड़ाने का उत्साहित मुझे किया जी, तो हमने कहे कि चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव जब हम लड़े तो चुनाव में अपार बहुमत से मेरा जनता यहाँ के वोट दे के जिताए हैं। जीतने के बाद उन लोग 21,90,000 के डिफ़ॉल्टर कर दिया। उस पैसा के हमने अपना घर से भरपाई करके पैक्स का निर्माण किए। उसके बाद किसानों के धीरे धीरे धान चालू किए हमने लेने के लिए, और जब से हमने चालू किए 2023 से किसान के अच्छा धान नहीं, लेकिन सरकार का लक्ष्य ही कम मेरा पंचायत में दे देते हैं। जो पूरी ऐसा काम आप सर करना चाह रहे हैं सर? जो किसान के पास, क्या आपके पास ट्रैक्टर है सर? किसान के पास ट्रैक्टर नहीं है। हम आपके पास सर? पैक्स में भी मेरे पास ट्रैक्टर नहीं दिए हैं। क्या इसका लिखित आवेदन कह दिए? लिखित आवेदन हमने एक बार दिए थे, लेकिन उस पर कोई सरकार से नहीं निर्णय आया तक। सर ये बिहार सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं सर? बिहार सरकार से हमने मांग ही करते हैं कि किसानों के, मेरे पंचायत में धान का उपज काफ़ी मात्रा में होती है जी, इसके वजह, और लक्ष्य यहाँ बहुत कम है, तो हमने धान नहीं ले पा रहे हैं। किसानों के पूरा सारा किसान 90% किसान वंचित हो जा रहा है। 10% हम ले पा रहे हैं किसानों के। जी सर, और क्या ऐसा कमी कुछ महसूस कर रहे हैं सर जो आप किसानों के लिए हित में करना चाह रहे हैं सर? और अबरी इसके बाद चुनाव जीतेंगे, किसान के हम ट्रैक्टर, खाद के उर्वरक लाइसेंस लेके ये भरपाई करे के काम हम करेंगे। एक पर सर, क्या आप किसी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं सर? मैं कोई दल से नहीं जुटा हूँ। अगर भविष्य में अगर मौका मिलता है तो सर? भविष्य में मौका मिलेगा तो देखेंगे। एक बार अपना सर परिचय बताइएगा सर। मेरा नाम मनोज कुमार, मैं सिंधवार पंचायत के पंचायत पैक्स अध्यक्ष हूँ और महानपुर प्रखंड के गया जिला के निवासी हूँ। और एक मैं साधारण किसान का बेटा हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लाभ अधिक जल्दी समय में दे देता है, लेकिन जैविक खाद है वो समय थोड़ा लेता है। इसी वजह से किसान अकबकाहट में DAP यूरिया यूज कर लेते हैं, लेकिन हम लोग उसका भी जागरूकता की ओर ले जा रहे हैं कि जैविक खाद पर चलिए। इसलिए DAP यूरिया से बहुत बड़ा बीमारी के घर हो रहा है। सर क्या बायोकेमिस्ट्री की लाइसेंस आपके पास है सर? मेरे पास बायोकेमिस्ट्री का लाइसेंस नहीं है, लेकिन मेरा बच्चा, मेरा गांव समाज के 1-2 लड़का न व्यवस्था हो रहा। मेरा बहुत गांव, मेरा पंचायत पिछड़ा पंचायत था। अब धीरे धीरे केमिस्ट्री का लाइसेंस लोग लिया है, तो हमने खाद का भी निर्मित लाइसेंस बनवाएंगे इस वर्ष में। क्या सर आपके पास गोडाउन है सर? अगर है तो कितना MT का गोडाउन है? मेरे पास पूर्व में 100 MT गोदाम है और निर्माण 1000 MT कर रहे हैं, जो काम लगभग हो ही चुका है। सिर्फ उसमें सेट ही लगाना बाकी है। दीवार का काज पूरा हो चुका है। जी सर, ये बताइए सर, ऐसा क्या और कमी आपको सर किसान के लिए लग रहा है सर कि जो किसान को आप पूरा कर सकते हैं सर? क्या ऐसा कमी महसूस हो रहा है? सबसे बड़ा कमियां हो रहा है कि मेरे पंचायत में जो टारगेट मिलता है, लक्ष्य मिलता है धान खरीदे का, वो बहुत कम है। इसके कारण हमने किसान को धान नहीं ले पाते हैं और किसान मेरा बहुत वंचित रह जा रहा है। क्या सर आपके ये AFR के एक नया नियम है सर, उसका क्या लक्ष्य क्या है सर? क्या उसका मतलब कि सरकार रखा है सर? बहुत अच्छा पौष्टिक चीज़ है, लेकिन यहाँ के लोग नहीं समझ पा रहे। उसका हम लोग भी जागरूक कर रहे हैं कि इसका स्वादिष्ट है, इसका बहुत विटामिन चीज़ है। AFR के बारे में अभी किसान यहाँ के पब्लिक नहीं समझ पा रहा है। उसका भी हम लोग जागरूकता अभियान के तहत
समझावे काम किए हैं और समझाएंगे। सरकार से मैं एक सर ही ये बताइएगा सर कि इस बार सर कितना मीट्रिक टन सर धान का लक्ष्य रखा गया, कितना मीट्रिक टन खरीद हुआ सर? मैंने इस बार से 3 लॉट 300 कुछ कुंटल धान हमने खरीदे हैं, जो 33 लाख कुछ रुपया के मैंने धान सिर्फ इस बार खरीदे। सरकार उसके बाद मेरा पैक्स में पैसा ही नहीं दिया। मेरा जगह किसान बहुत काफ़ी संख्या में वंचित रह गए। जी सर ये बताइएगा सर कि सर क्या किसान रजिस्ट्रेशन जो होता है क्या सभी घर में सर कैसे, कुछ ऐसा होता है कि टाइम आता है सर और टाइम खत्म हो जाता है, उसका डेट भी पार होता है, किसान को कुछ ऐसा घर है जिसको पता नहीं चलता सर, कैसे उसको पता चले सर, किस तरीका से पता चले सर? जागरूक अभियान भी मैंने चलाया जी मेरा शिक्षा के कमी कारण मैंने बहुत जागरूकता अभियान चलाए हैं जी। उसके बाद कुछ किसान बढ़ चढ़ के भाग लें, उसके बाद भी कुछ किसान बच गए, उसका भी हम लोग प्रोसेस में लगे हुए हैं कि अगला दिन नाम जुड़वाने में लगे हुए हैं सर। अगला दिन भी नाम जुड़वा देंगे सर। ये फिर से जो होने वाला है इसमें कितना से कितना सर आप नाम सर अपनी तरफ से जुड़वा रहे हैं सर, लोगों को अपने और आकर्षित करने के क्या माने कि प्लान? किसान रजिस्ट्रेशन, हाँ किसान रजिस्ट्रेशन में हमने अत्यधिक मात्रा में इस जुड़वा के रखेंगे। मेरा ये सोच है कि किसानों को वंचित नहीं हो देंगे किसान रजिस्ट्रेशन में। और जो भी कुछ किसान है जो प्रदेश में चल गया, कुछ भट्ठा पर काम करने चल गया, गरीब मजदूर जी दलित, वो सब आएगा भट्ठा पर से, उसके बाद उनको भी करवा देंगे हम। जी सर ये बताइए सर कि क्या डीएपी यूरिया खाद सर लोग किसान बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं सर, लेकिन एक आया हुआ है सर एक गोबर वाला जो पौष्टिक जो ये जो खाद जो है सर उसको लोग उपयोग नहीं, क्यों, क्या इसका वजह हो सकता है, कारण खास सर?